हम आपके बीच में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेके आपके बीच में है। आने वाली 19 अप्रैल को जब हम अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे तो निश्चित ही कमल का फूल हमारे सामने होगा। उसको बटन दबाकर हम आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भारी मतों से ज्वालापुर विधानसभा से विजयी बनाकर भेजेंगे। साथियों, साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, एक आपकी वोट की ताकत, एक आपकी वोट की ताकत से यदि राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, एक आपकी वोट की ताकत से धारा 370 को हटाया जा सकता है, एक आपकी वोट की ताकत से उत्तराखंड में यूजीसी को लागू किया जा सकता है। तो मित्रों, अपने वोट की ताकत को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आप ही नहीं, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास की सभी जगहों पर सभी लोगों के साथ वार्ता करते हुए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे। मित्रों, हमें अन्य पार्टियों से बिल्कुल भी ये समझना होगा, आसपास के अपने लोगों को समझाना भी होगा कि सिर्फ और सिर्फ सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास, हम सभी वर्गों को साथ में लेकर हम काम करने का प्रयास करते हैं। चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, हमने हमेशा से सबकी वर्गों के लिए, सब वर्गों के लिए समान भाव से काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी आपको मार्गदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मिलेगा, हमारे मुख्य अतिथि हैं आज के। मेरा आपसे निवेदन है, सिर्फ एक बात, अपनी बात को समाप्त करूंगा एक बात कहकर, आने वाली 19 अप्रैल को आप जब अपने मतदान केंद्र पर जाएंगे तो आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना अमूल्य कीमती वोट देकर विजयी बनाएं, भारी मतों के साथ विजयी बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं, आज इस सभा में भारी संख्या में कार्यकर्ता और हमारे सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित हैं। इससे अधिक संख्या हेलीपैड पर है। मैं उन सबसे हाथ जोड़ते हुए मेरी आवाज को सुन रहे हो, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि सभी सभा स्थल पर आएंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कब्जे में पहुंच चुके हैं। सभी से मैं निवेदन आग्रह करता हूं कि सभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। साथ साथ ही मैं अब निवेदन करता हूं कि हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि व्यवस्थित रूप से व्यवस्था को बनाते हुए, व्यवस्था में सहयोग करते हुए आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। क्रम से आएंगे, सभी से निवेदन है, व्यवस्था बनाएंगे। हमारे कुछ कार्यकर्ता सामने खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इधर दाईं ओर या बाईं ओर अपना स्थान ले लेंगे। सभी पीछे तक हमारे सभी कार्यकर्ता लोग बैठे हैं। आइए बहन जी। अपने साहिब सिंह जी भी उपस्थित हैं, चिकू सैनी जी हैं, विवेक सैनी जी हैं और मोहित राठौर जी हैं। आप भी आएंगे और स्वागत करेंगे। अब मैं निवेदन करता हूं ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक, विधानसभा के संयोजक आदरणीय सुरेश राठौर जी से कि आप आएंगे मंच पर और सभा को संबोधित करेंगे। आदरणीय सुरेश राठौर जी। जो लोग खड़े हैं नजर पे, पिछले वालों की शिकायत आ रही है, जरा बैठ जाओ भाई साहब, सब कुर्सियों में बैठ। बोलो भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, युवा मुख्यमंत्री हमारे काम करने वाले, जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर हमारे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान संदीप गोयल जी, मंच पर विराजमान उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने देश के अंदर एक नया
दी है। माननीय नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा चहेते लाडले मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का इस जमी के ऊपर हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते, उनका धन्यवाद करते, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री यदि सबको मिल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व के अंदर यहाँ किसान की हमने आप गड़ियां लगाई है। इस घाट क्षेत्र के अंदर 14 पुलों का निर्माण हमने कराया है। आप जिस सड़क के ऊपर आ रही है, सड़क उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। इस सड़क के साथ साथ यहाँ की सड़कों के जाल बिछाने का काम, पुलों के निर्माण का काम, यहाँ पर स्टेडियम बनाने का काम, इस घाट क्षेत्र को परिवर्तन करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये जनसमूह आपको एक आशावादी निगाह से देखता है। आचार संहिता है, कुछ काम हमारे रुके, एक पुल का निर्माण रुक गया है। वहां के क्षेत्र की जनता में एक नई आशा की किरण है कि आप आएंगे, आचार संहिता हटेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रुके काम को पूरा करेंगे। मैं जानता हूं कि लोग आजीवन कारावास से सिद्धार्थगंज की जेल के अंदर बनते। जब आप 16 नवंबर 2021 को आए, किसान मेले में संबोधित किया, आपने उन्हीं सभी परिवारों को रिहा कराकर यही नई मिसाल कायम करने का काम किया। हरिपुर गांव आजादी से लेकर अब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। आपने उस हरिपुर गांव को राजस्व गांव बनाने का काम किया है। मैं आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे नियम रुके पड़े हैं, आपके आदेश रुके पड़े हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाए, हमारे उन काम को आप पूरा करने का काम करेंगे। ऐसी बात हम करना चाहते हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, मंच पर ये माननीय सुशील चौहान जी, जय भगवान जी, हमारे किरण सैनी जी, अग्रवाल जी, माननीय हमारे डॉक्टर जयपाल जी संयोजक जी, माननीय हमारे राणा जी संयोजक जी, हमारे महामंत्री दोनों, और माननीय योगेश जी, चंदन जी, पवन राठौर जी, हमारे अनिल राज जी, रीता बहन अभी आने वाली है, और महाराज जी, हमारे घनश्याम जी, उन सबका भी हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इस कार्य में और कसर कोई कमी नहीं रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से फ्री अनाज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ बन रहा है, दिया जा रहा है गरीबों को भरपेट भोजन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ऐसा आभास होता है आपके आने से उत्तराखंड के अंदर एक नई क्रांति मिलने का काम किया है। माननीय सीएम साहब, हमारी कुछ योजनाएं अधूरी है। भैया जो स्वागत करें, नंबर नंबर आके करते रहे, चुपचाप आगे करते रहे, छोड़ो आगे आगे करते रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये घाट क्षेत्र कहलाता था, यहाँ पर धूल उड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने उस घाट क्षेत्र को परिवर्तन करने का काम किया। कभी यहाँ पर 15 और 20 हजार रुपए की जमीन मिलती थी, आज जमीनें पूरे नहीं मिलती। 20-20 लाख रुपए जमीनों के रेट हो गए। तो उसके लिए अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, उनकी योजना है, उनका किताब। मैं अपनी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी यहाँ की बोली वाली जनता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चली है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम किया है। आपकी दृष्टि अगर इस क्षेत्र के ऊपर पड़ी रही तो हमारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, ऐसी आशा में व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय सीएम साहब, 5 लाख रुपए तक का निधन के बाद देश के अंदर सबको है, लेकिन पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार को अगर कोई है तो केवल उत्तराखंड है जिसमें 5 लाख रुपए का लाभ पूरे सभी परिवारों को होता है। आपके द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पहले एक व्यक्ति को मिलती थी, आपने उस पर फैसला लिया कि परिवार में दोनों को मिलेगी, पति को भी मिलेगी और पत्नी को भी मिलेगी। हम इस पर भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं, मैं माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं गिनवाऊं तो शाम सुबह से लेकर शाम तक उन योजनाओं को हम गिनवाते रहेंगे, वो पूरी नहीं होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास किया, आगे बढ़ने का काम किया है। आज कर्णप्रयाग तक हमारी ट्रेन को पहुंचाने का काम, आज पहाड़ के ऊपर मैदान से लेकर पहाड़ तक सड़कों के बिछाने का काम, ये सब काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ,
ये जो अपार जनता आपका आभार व्यक्त करेगी, ये जो आपका सम्मान कर रही है, इनके मनों के अंदर आपके प्रति एक ऐसा भाव है, ये सोचते हैं इस उत्तराखंड के विकास में आपका विशेष योगदान रहने वाला है। हम एक विकसित उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं, युवा हो गए, हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देखिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। कुछ ही देर में हमारे बीच में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहुंचने वाले हैं, हम उनका भी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। श्रीमान भूप सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्रीमान इमरान जी चित्रकोटे के प्रधान, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं माननीय संजीव गोयल जी से चाहूंगा कि वह सदस्यता ग्रहण करें। श्री भूप सिंह जी आ जाए। अच्छा पुरानी बात हो। अच्छा भूप सिंह जी होंगे, भूप सिंह जी होंगे तो ऊपर मंच पर आ जाए। भूप सिंह जी मंच पर आ जाए। इधर से इधर से इधर नहीं, इधर से। भूप सिंह जी अकेले आ जाएंगे। वो कितनी मां बैठेगी? माननीय सीएम साहब, इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से माननीय मोदी जी के द्वारा जो आवास योजना चली, जो गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, इज्जतदार बनाने का काम किया है। सबका साथ सबके विकास के नारे को प्रबल रूप से बढ़ाने का काम किया है। मैं इस धरती पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, त्रिवेंद्र सिंह रावत जिंदाबाद, भारत माता की। आदरणीय सुरेश राठौर जी ने अनेक ऐसी तमाम योजनाओं को बताया जो करने वाले नहीं जो किया है। लगातार घंटों बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। तो मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, धामी जी को जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहे। ज्वालापुर विधानसभा के इस घाट क्षेत्र में आयोजित आज विशाल जनसभा में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई संजीव गोयल जी इस विधानसभा क्षेत्र में जिन्होंने बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया, विकास के लिए लगातार प्रयास करने वाले पूर्व विधायक हमारे मित्र आदरणीय सुरेश राठौर जी, विधानसभा के प्रभारी श्री देवी सिंह राणा जी, लोकसभा के संयोजक डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री किरण चौधरी जी, अमित राज जी, पवन राठौर जी, मंडल अध्यक्ष सुशील चौहान जी, आज के संचालक श्री आशु चौधरी जी, आशुतोष शर्मा जी, विक्रम भुल्लर जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भाई भगवान सिंह, जय भगवान सैनी जी, चंदन सिंह चौहान जी, राकेश राजपूत जी, राजीव गर्ग जी, निर्मल सिंह सरदार जी, अमरीश सैनी जी, रीता सैनी जी, मंडल अध्यक्ष एवं हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और आज इस विशाल जनसभा में पहुंचे हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित
माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सबका अपनी ओर से इस विशाल जनसभा में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और अभी मोदी जी अभी पिछले दिनों हमारे प्रदेश रुद्रपुर में आए थे। उन्होंने कहा कि धामी जी, अब आप जिस जगह भी जाएंगे वहां मेरी ओर से सब लोगों को मेरी राम राम कहना, मेरा प्रणाम कहना। तो मैं मोदी जी की तरफ से भी आप सबको राम राम कह रहा हूं। राम राम भाई, प्रणाम। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हम सब लोग आज यहाँ पर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को अपना मत और समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप सब जानते हैं कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में तेजी से भारत आगे बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के अंदर निराशा छाई हुई थी। हमारे देश की पहचान थी दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, अपने हितों की बात भी दुनिया के मंचों पर न कर सकने वाला भारत। 2014 के बाद जिस तेजी से पूरे देश को 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानकर एक पल भी रुके बिना नहीं, एक दिल भी जिन्होंने विश्राम नहीं किया, हर पल और हर क्षण भारत माता को समर्पित किया, उसका परिणाम हुआ पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ने लगा भाइयों बहनों, और भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। मोदी जी ने राष्ट्र सेवा में अंत्योदय और समाज के लिए अपने को समर्पित किया है। अंत्योदय समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचाना, उसका भी उदय करना, उस तक सारी सहायता पहुंचाना, उस काम को आगे बढ़ाया। हमने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज सीएए का कानून लागू हो गया। कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया, और हमारे प्रभु आराध्य देव जिनके बारे में हम सब कहा करते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाइयों बहनों, राम लला को मंदिर के अंदर, महल के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी किसी के हाथों से संपन्न हुआ, तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ। भाइयों बहनों, देश के अंदर अगर कोई किसी दुश्मन ने आंख उठाने की हिम्मत करी, तो दुश्मन को उसकी सीमा के अंदर जाकर नेस्तनाबूद करने का काम भी किसी ने किया, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने किया। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पुलवामा में जब हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, हमारे सैनिक शहीद हुए, मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने देखा पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके उन आतंकवादियों के, जिहादियों के, अलगाववादियों के नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने देश के इतिहास में पहली बार किया। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, रूस यूक्रेन युद्ध होता है, हमारे देश के बच्चे जो पढ़ने के लिए गए थे, वहां डॉक्टरी करने, इंजीनियरिंग करने गए थे, जब वो फंस गए थे, उन बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर निकालने का काम हमारे मोदी जी के एक आह्वान पर रूस और यूक्रेन दोनों ही राष्ट्रपतियों ने युद्ध विराम घोषित कर दिया। सारे बच्चे यूक्रेन की सीमा से सुरक्षित बाहर निकलकर आ गए। भाइयों बहनों, देश के अंदर आ गए। इसके अतिरिक्त अनेकों काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं। भाइयों बहनों, अगर हम उसमें विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इस क्षेत्र में भी 14 से ज्यादा, घाट क्षेत्र में 14 से ज्यादा पुलों का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी हमारे सुरेश राठौर जी बता रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे शासनादेश जो होने हैं, वो केवल इस कारण से रुके हुए हैं कि अभी
आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता के पूरा होते ही, इसका समय पूरा होते ही विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और ये हमारा घाट क्षेत्र फिर से विकास के नए मानकों को छुएगा। आज प्रदेश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, हरिद्वार क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, ज्वालापुर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए हमने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक पूरे देश के अंदर देश की आजादी के बाद कहीं लागू हुआ है तो ये गौरव किसी और को प्राप्त नहीं हुआ है, हर एक उत्तराखंड वासी को और उत्तराखंड को ये प्राप्त हुआ है जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर नकल विरोधी कानून लागू हुआ है और ये नकल विरोधी कानून हमारे नौजवान भाई बहनों के जो परीक्षाओं में भाग लेते थे लेकिन उनका नंबर नहीं आता था, गरीब माता पिता अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए अपने खर्चे में कटौती करके, कम खाना खा के, कम कपड़े पहनकर, अपने सीमित संसाधनों में कोई छोटा अनाज बेचकर, छोटी खेती बाड़ी करके, दुकानदारी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने भेजते थे भाइयों बहनों, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था योग्यता होने के बाद भी, प्रतिभा होने के बाद भी, क्योंकि नकल माफिया प्रदेश के अंदर हावी थे। भाइयों बहनों, हमने नकल माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया, नकल माफिया को कमर तोड़ने का काम किया और जैसे ही हमको पता चला कि नकल हो रही है 100 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। भाइयों बहनों, उसका परिणाम हुआ कि आज सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ हो रही है, नकल विहीन हो रही है और हजारों हजार की संख्या में नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, नौकरियां लगातार नौकरियों को ज्वाइन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हर नौजवान युवा का हौसला बुलंद है क्योंकि उसको अब पता है कि जो भी नौकरी निकलेगी, जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वो नकल विहीन होगी, पारदर्शिता के आधार पर होगी। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को उनका हक मिलना शुरू हो गया। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर धर्मांतरण रोकने के लिए हमने कानून बनाया है। इसी के साथ साथ लैंड जिहाद जो कि अतिक्रमण के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर हजारों हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, उस अतिक्रमण को हटाने का अभियान भी उत्तराखंड के अंदर किया गया। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने देखा होगा बड़ी संख्या में, क्योंकि हमारा मत है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि के अंदर इसके मूल स्वरूप से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, इसका मूल स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, दंगा प्रदेश के अंदर ना हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो। आपने देखा होगा पिछले दिनों हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में कुछ लोगों ने दंगा करने की कोशिश करी, आगजनी फैलाने की कोशिश करी, तोड़फोड़ करने की कोशिश करी। उनके साथ कानून ने किस प्रकार से काम किया आप लोगों ने ठीक प्रकार से देखा होगा। भाइयों बहनों, और इसकी पुनरावृत्ति न हो, कोई दंगा करने के बारे में तो दूर की बात, कोई सोचे भी नहीं, इसलिए हम दंगा रोधी कानून भी लेकर आए हैं। अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। राज्य के अंदर महिलाओं को 30% का आरक्षण हमने सुनिश्चित किया है भाइयों बहनों, और किसानों की आय दुगना हो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। हमने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, पिछली बार भी बढ़ाया है, उससे पहले भी बढ़ाया है, इस बार भी यूपी से हमने अधिक किया है। भाइयों बहनों, हर बार हम किसानों की सुविधा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार किसानों को और सुविधा संपन्न बनाने के लिए हमारी प्राथमिकता है। चाहे आज वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्यान का, हॉर्टिकल्चर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में किसानों के लिए मशीन फार्मिंग योजना हमने शुरू करी है। पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों के लिए तमाम सब्सिडी की व्यवस्था की है। इसके साथ साथ मत्स्य पालकों के लिए व्यवस्था की है। भाइयों बहनों, हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ पूरे हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में बहुत सारे हमने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कई कार्य अभी हमारे पाइपलाइन में, जल्दी ही हम हरिद्वार में ऋषिकेश हरिद्वार गंगा कॉरिडोर बनाने के विषय पर लगातार काम कर रहे हैं। यूआईडीबी को इसका काम दे दिया गया है। 2026 तक काशी की तर्ज पर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी का विकास किया है, काशी कॉरिडोर बनाया है, उसी प्रकार से हरिद्वार ऋषिकेश में हम गंगा कॉरिडोर बनाएंगे और 2026 तक हमने इसको पूरा करने का भी लक्ष्य लिया हुआ है।
कांवड़ पटरी को स्थायी रूप से विकसित किया जा रहा है। हमारे कांवड़िए भाई आते हैं, पूरे देश दुनिया के कांवड़ के लोग आते हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ गंगा, माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने घरों को जाते हैं। उनको कोई असुविधा न हो, उनका देवभूमि उत्तराखंड में ठीक प्रकार से उनको आतिथ्य मिले, उनकी यात्रा सरल हो, सुविधाजनक हो, किसी परेशानी का उनको सामना न करना पड़े। इसलिए कांवड़ पटरी को भी स्थायी रूप से विकसित करने का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। हरिद्वार में युवाओं के लिए ओपन जिम से लेकर स्पोर्ट जोन विकसित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ बेहतर की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण के साथ साथ महिला अस्पताल भी बनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम किए जा रहे हैं। आप सबने देखा, जब जब देश के ऊपर कोई बात आती है, देश में कोई महामारी आती है, आपदा आती है, एक समय था जब सैकड़ों सालों तक भी, एक दशकों तक भी जो है लोग कुछ बीमारियों का इलाज नहीं कर पाए, कोई वैक्सीन नहीं बना पाए। वहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में जब कोरोना महामारी आ गई, तो भाइयों बहनों आपको याद होगा कि मोदी जी ने 1 साल का भी समय नहीं लगाया, कोरोना की 2 वैक्सीनें वैज्ञानिकों के सहयोग से निर्मित करने का काम किया और हर एक को निःशुल्क रूप से वैक्सीन लगाई गई। आप बताइए, यहाँ बैठे हुए लोगों को सबको वैक्सीन लगी है? जरा हाथ उठाइए जिसको लगी है, और जिसको नहीं लगी है जरा ऐसे ऐसे कर दीजिए जरा। कोई ऐसा तो नहीं है ना? सबको मुफ्त में लगी, किसी से पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं लिया गया तो ऐसे करिए जरा सब। अच्छा, किसी से पैसा नहीं लिया, इधर लिया गया था क्या कहीं? तो इधर से नहीं हो रहा है, क्या बात है? किसी से नहीं लिया गया। भाइयों बहनों, देखिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में और एक घर के माता पिता की तरह, एक अभिभावक के रूप में हर किसी की चिंता करी। इसके साथ साथ उन्होंने जहां निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम हुआ, पूरे देश के लोगों को 3-3 डोज, 1 डोज निःशुल्क, दूसरी डोज निःशुल्क, तीसरी डोज भी निःशुल्क लगाने का काम हुआ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये व्यवस्था भी सुनिश्चित करी कि कोई भी गरीब, कोई भी छोटा काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जिसका काम बंद हो गया, उसके घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। भाइयों बहनों, भूखे पेट उसको नहीं सोना चाहिए। उसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करी और गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देने का काम हुआ। 2020 में ये योजना शुरू हुई और मोदी जी ने अभी इस योजना को अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, 5 साल तक निःशुल्क रूप से अनाज मिलता रहेगा। इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। देश में हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम हो रहा है। देश में आयुष्मान भारत योजना से आज हर एक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए की इलाज की गारंटी देने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं और 4 करोड़ लोगों को अभी तक आवास मिल गए। उसमें भी हमारी बहनों को 70% महिलाओं को आवास की चाबी मिली है। भाइयों बहनों, चाहे जनधन के खाते हो, किसानों को किसान सम्मान निधि हो, आज ऐसे अनेकों काम, या मेरी बहनों के लिए मैं कहूं, जिसको सुरेश राठौर जी कह रहे थे, 12 करोड़ देश के अंदर इज्जत घर देश की आजादी के बाद अगर किसी ने बनाए हैं, किसी ने हमारी महिलाओं का, माताओं बहनों के दुख दर्द को समझा है, गरीबों के दुख दर्द को समझा है, तो उस भारत माँ के लाल का नाम है नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, जिन्होंने हर गरीब के लिए काम किया है, देश में एक नया कल्चर लाने का काम किया है। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं, आजादी के बाद जिन सरकारों ने इस देश में राज किया है, उन्होंने हमेशा ऐसे राज्यों के साथ, जैसा हमारा राज्य है, सीमांत का राज्य है, सीमांत के जिले हैं, सीमांत का जैसे हमारा घाट क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को उपेक्षा का शिकार बनाया। एक बार में नारा देते थे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। भाइयों बहनों, गरीबी कहीं नहीं हटी, लेकिन उनके राज में गरीबी हटते चले गए। मोदी जी के समय में गरीबों के उत्थान के लिए काम हो रहा है। भाइयों बहनों, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित हैं। चाहे आप उनकी कोई योजना उठाकर देख लीजिए, वो अगर बनाई गई है तो गरीबों के उत्थान के लिए बनाई गई है। लेकिन यही पार्टियां जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, 60 सालों तक राज चलाया है, अब स्वयं खत्म होने के आसार पर हैं। और कांग्रेस
आज पूरे देश के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। आज चुनाव लड़ने के लिए उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे भाइयों बहनों, उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। आखिर क्या कारण है? आप देख रहे होंगे हरिद्वार में भी पहले हरीश रावत जी लड़ते थे, अब उन्होंने अपने बेटे को ले आए हैं, उनको अब चुनाव में खड़ा कर दिया है। परिवार में ही जो है परिपाटी आगे बढ़ रही है और इसी कारण हरिद्वार में भी उनका कुनबा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आज दिनेश अग्रवाल जी जो 3 बार के विधायक, उत्तराखंड सरकार के मंत्री रहे, रावत जी के बहुत करीबी थे भाइयों बहनों, यशपाल आर्या जी के करीबी थे, कांग्रेस हाईकमान के भी करीबी थे। आज कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मोदी जी के नेतृत्व में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए वो भी आ गए हैं। इन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लगाव नहीं है। इनको केवल और केवल चिंता है तो अपने परिवारों की चिंता है, परिवारवाद की चिंता है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे समाचार पत्रों में कुछ लोग जो इस एनडी गठबंधन के लोग हैं, वो कहते हैं हम सनातन को खत्म कर देंगे, और ये नौसिखिया नेता सनातन को खत्म करने की बात करते हैं। वो सनातन जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। औरंगजेब और बाबर जैसे क्रूर शासक भी जो है उसको समाप्त नहीं कर पाए। और आज जब चुनाव आ गया है, चुनाव के समय में आज मंदिर मंदिर जाकर धर्म की जय जयकार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि ये लोग आज इसलिए जय जयकार कर रहे हैं, चुनाव सिर पर है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आज देश के कोने कोने में हर सनातन को मानने वाले, हर इस संस्कृति को मानने वाले को इन ठग बंधनों के लोगों से सावधान करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हमें मिलकर ऐसी ताकतों को रोकना है जो देश के साथ नहीं चलती हैं, जिनका हित केवल और केवल अपनी पार्टी के साथ होता है, अपने स्वयं के साथ होता है। सत्ता में इसलिए आना है कि सत्ता का भोग करना है, देश के साथ समझौतों पर समझौते करने, देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे लोग खतरा है। भाइयों बहनों, ये देश को जोड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, देश को तोड़ने पर विश्वास करते हैं। भाइयों बहनों, एक बात समझ में नहीं आती है, इन्होंने अभी भले ही अपने नाम, अपने गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रख लिया है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर भारत नाम से इनको चिढ़ क्यों है? भाई, भारत इतना हमारा पुराना नाम है, भारत कहने पर हम सबको गर्व की अनुभूति होती है, तो इन्हें राष्ट्रवाद से चिढ़ क्यों है? ये एक प्रश्न है भाइयों बहनों मेरे मन में, हो सकता है आपके मन में भी आता हो। इन्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार बोलने से क्यों चिढ़ होती है? आखिर क्या कारण है? भाइयों बहनों, चिढ़ इसलिए है क्योंकि इनके मूल में कभी देशभक्ति न थी, न है और न रहने वाली है। इन्होंने हमेशा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में देश किस गति से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, आज दुनिया के जो ऐसे देश हैं जो भारत की बढ़ती हुई साख से परेशान है, भारत की विकास यात्रा से परेशान है। आखिर क्या चीन चाहता है कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने? नहीं चाहता भाइयों बहनों, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्या भारत के जो दुश्मन देश है, शत्रु देश है, वो चाहते हैं कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने? जरा बोलिए भाई, जरा हाथ ऊपर उठा के बोलिए, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बने, जो भारत को नहीं चाहने वाले देश हैं वो सब चाहते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बने। भाइयों बहन, आप ही बताइए, ये लोग चाहेंगे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहते। ये लोग भारत को शक्तिशाली होना नहीं चाहते, भारत को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देखना चाहते। भाइयों बहनों, भारत आत्मनिर्भर बनेगा, भारत विकसित बनेगा, ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हमारे बीच में आप सबके प्रिय और
जिनके मत और समर्थन के लिए आप सब यहाँ पर आए हैं, वो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे बीच में आ गए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब स्वागत करिए। भारत माता की, भारत माता की। तो भाइयों बहनों, मैं आपसे कह रहा था, आपको भाइयों बहनों, जो भी दुनिया के लोग भारत को शक्तिशाली होना नहीं देखना चाहते हैं, भारत का विकास नहीं देखना चाहते हैं, भारत को विकसित होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, भारत के अंतिम गांव तक सुविधाएं पहुंचे, भारत के अंतिम गांव तक सारे सरकारें पहुंचे, उनकी व्यवस्थाएं पहुंचे, जो नहीं चाहते हैं कि भारत के अंदर एक संस्कार जो बना है वो तेजी से आगे बढ़े, विकास की गाड़ी जो आगे बढ़ी है वो तेजी से आगे न बढ़े, ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के रास्तों पर रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, रास्तों में बैरियर बनने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ऐसे लोगों की दुकानें शटर खींचकर बंद कर देना है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिनका एक लंबा अनुभव है, जिन्होंने कर्मठता से, जीवटता से अपने जीवन में काम किया है, उनका अनुभव हरिद्वार के लोगों को मिलेगा, इस घाट क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, ज्वालापुर क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। भारत सरकार से बहुत बेहतर समन्वय करके उत्तराखंड के लिए योजनाएं लाएंगे, हमारे वकील बनकर हमारी वकालत करेंगे, राज्य सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी सेतु का काम करेंगे, आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे, आपकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। और जो लोग चाहते हैं कि ये आपका विकास न हो, गरीबों का उत्थान न हो, उन लोगों को आप लोगों ने इस बार के चुनाव में सबक सिखा देना है। भाइयों बहनों, उनकी दुकानों पर परमानेंट ताला लगा देना है। बोले ताला लगाएंगे ना? और भारी संख्या में आपने 19 तारीख को मतदान करना है। और मतदान के दिन देखिए, अब मुझे लग रहा है मैं यहां पहुंचा हूं तो मेरे मन में 1% का भी कोई संदेह नहीं बचा कि ज्वालापुर विधानसभा में जो विधानसभा के चुनाव में जो कमी रह गई है वो आप सूद सहित, ब्याज सहित वापस कर देंगे ना? वापस कर देंगे और यहाँ एक रिकॉर्ड बना देंगे। और मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, उस 400 पार के नारे को हम लोग सहयोग करेंगे। यहाँ से सहयोग करेंगे ना? सहयोग करेंगे? अरे भाई सब लोग हाथ उठाइए। तो हमने क्या करना है? 19 तारीख को पहले मतदान करना है। एक बटन दबाना है आपने। जैसे ही आप बटन दबाएंगे, आपका वोट त्रिवेंद्र जी के जो कमल का फूल वाला है उस पर बटन दबाएंगे, त्रिवेंद्र जी को मिलेगा और सीधे मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। मोदी जी के पास पहुंच जाएगा, विकास का बटन दब जाएगा। भाइयों बहनों, 2019 में मोदी जी ने कहा था 300 पार करना है और देश की जनता ने 300 पार कर दिया। और इस बार 400 पार का नारा दिया है। इस 400 पार के नारे को भी हम सब लोगों ने साकार करके दिखाना है और ऐतिहासिक मतों से हम लोगों ने यहाँ से विजयश्री दिलानी है। और बिल्कुल शिथिल नहीं होना है। कहीं ये न सोचिएगा कि भाई इस बार तो कोई मैदान में है ही नहीं। जिससे पूछिए वो कहता है किसको वोट देंगे जी? कहते हैं अरे मोदी जी को देंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताएंगे। यही कहते हैं ना सब लोग। कहते कोई टक्कर नहीं है। तो कहीं ये मत सोचिए कि टक्कर नहीं है तो आप लोग सोचोगे अरे मैं वोट देने नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। एक वोट से क्या होने वाला है? आपके एक वोट से ही आज देश बदलने वाला है भाइयों बहनों। इसलिए 5 साल के लिए आपको सरकार चुननी है। और जब हम इस मतदान के, इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने जा रहे हैं तो उस आहुति के दिन सवेरे आपको स्नान करना है, शुद्ध मन से, शुद्ध आत्मा से, शुद्ध वचन से संकल्प लेकर जाना है कि मेरे वोट के साथ साथ मेरे परिवार के सारे वोट पड़े, मेरे क्षेत्र के सारे वोट पड़े, मेरे जानने वालों के, पहचानने वालों के, नातेदारों के, रिश्तेदारों के कोई वोट ऐसा नहीं रहना चाहिए
जिसके हाथ में स्याही न लगी हो। और सबको कहना है, कमल के फूल वाला बटन दबाना है, 400 पार के नारे को पूरा करना है। अंत में आप सभी का धन्यवाद करता हूं और यही कहता हूं कि आपकी बार, मैं कहूंगा आपकी बार, आप कहेंगे 400 पार, आपकी बार, आपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी त्रिवेंद्र जी भी अपना निवेदन रखेंगे, इसलिए आप लोग अभी कोई उठिएगा मत, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ अभी।